राधे राधे। आज हमारी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 के जो बाकी के क्वेश्चन बचे थे लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन 4, 5, 6 इस क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है और न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.16 ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसमें क्या दे रखा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू में डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या सिद्ध करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। जो हमारी ये दे रखा है ए ओ बी, ये क्या है, एक लाइन है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, यानी कि जो हमें पहले से ही दिया हुआ है। क्या दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू में डब्ल्यू प्लस में z। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। एंगल क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड क्या होगा, एंगल, इसको जेड लिख लेते हैं, एंगल जेड इक्वल टू में 360 डिग्री होगा। 360 क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, यानी कि पूर्ण एंगल है। क्या है, ये हम लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल है। हिंदी वाले लिख सकते हैं क्या है, ये पूर्ण एंगल है, पूर्ण कोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस में y, हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर है किसके, w प्लस जेड। तो w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू में 360 डिग्री। देन x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाता है, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू में 360 डिग्री। देन x 2 इसमें कॉमन निकाल लेंगे, इसमें भी 2x और यहाँ पर भी क्या है 2y है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो लिख दिया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू में यानी कि 360 डिग्री। देन 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x प्लस में y इक्वल टू में 360 बट्टे में 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री। क्या निकल के आया हमारा ये सॉल्यूशन करके कि x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री। जब x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो यहाँ ये लिख सकते हैं x एंड y मेक अ लीनियर पेयर। हमने पढ़ा था पहले कि हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है कि x और y क्या है, एक रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। हमने देखा है कि जब भी एक रेखा पर एक किरण डाली जाती है, तो दो दो जो कोण बनते हैं उसे आसन्न कोण कहते हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल कहते हैं, जिनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। हमने इसका उल्टा प्रूफ किया है कि ये दोनों जो कोण हैं ये आसन्न कोण है, इनका योग हमने 180 डिग्री हमने प्रूफ किया है। तो ये जो 180 डिग्री एंगल बनता है एक हमेशा रेखा पर ही बनेगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं या फिर ये समझ सकते हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा पर ही होगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ करा कि यहाँ पे देयरफॉर कि ए ओ बी एक रेखा इज अ लाइन। यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया। देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। इन बिटवीन रेस ओपी एंड ओ आर, प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल जो आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। पहले ये देखेंगे जो पी क्यू एक रेखा है, इस पर ओ आर जो रे डली है, यानी कि जो एक लंबवत परपेंडिकुलर डला हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी रेखा पर अगर कोई लंबन लाइन डाल दी जाती है तो वो कोण 90 अंश का बनाता है। इधर भी जो एंगल बना हुआ है ये 90 अंश का एंगल है, और इधर भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 अंश का होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू में 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि आर ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, यानी कि आर ओ पर जो रेखा पी क्यू है इस पर आर ओ क्या डला हुआ है, परपेंडिकुलर डला हुआ है। अब एंगल जो पी ओ आर है, जो ये पूरा एंगल है, जो ये वाला एंगल हमें गिवन दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस
प्लस में एंगल आर ओ एस। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसको डिवाइड करने यानी कि अलग अलग कर दिया गया है कि एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस इक्वल टू में 90 डिग्री। अब एंगल हम आर ओ एस अलग ले लेते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू में 90, ये इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, तो एंगल पी ओ एस। तो ये हमारा जो इक्वेशन बनती है यानी कि ये पहला समीकरण बनता है, इसे पहला समीकरण एज इट इज हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू में 90 डिग्री है। और क्यों है, ये हमें तो गिवन दे ही रखा है क्योंकि लंबवत लाइन रली हुई है किस पर, पी क्यू पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सॉरी आर आना चाहिए, आर ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो जो एंगल हमारा क्यू ओ आर है, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू में 90 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस पूरे एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस करते हैं फिर भी हमारा एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम इसको हम कॉमन लेते हैं इसकी तरफ से, तो एंगल आर ओ एस ये माइनस करेगा इक्वल टू में 90, ये एंगल क्यू ओ एस प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू में एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये बनता है हमारा दूसरी इक्वेशन बनती है, यानी कि दूसरा समीकरण बन जाता है ये। अब इन दोनों समीकरण को हम आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे यानी कि इसको जोड़ेंगे, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू में 90 माइनस एंगल पी ओ एस। सेम दूसरा जो समीकरण है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू में एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। इसको हम आपस में जोड़ते हैं, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा, एंगल टू ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू में ये 90 प्लस का है, यहाँ पे 90 क्या है, माइनस का है, तो 90 से 90 क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा क्या बना, इसका सॉल्यूशन करके यानी कि ऐड करके हम ये लिख सकते हैं, तो एंगल आर ओ एस, ये टू इधर मल्टीप्लाई में है, अब नीचे लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा, एंगल ये बट्टे में आ जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा क्या, और हमें यही सिद्ध करना था कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमने ये क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया, यानी कि हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, यानी कि एक्स वाई जेड एक एंगल दिया गया है जो 64 अंश का है। तो यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं, एक रेखा खींचते हैं एक्स वाई और 64 डिग्री का एक अंश बनाते हैं यहाँ पर। ये हमने 64 डिग्री का एक एंगल बना लिया और इसका नाम देते हैं z। तो एक्स वाई जेड एंगल कितना है, 64 डिग्री है। साथ में क्या बोला गया, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। तो एक्स वाई जो रेखा है यानी कि जब इसको आगे बढ़ाया एक्सटेंड किया जाता है, कहाँ तक, एक पॉइंट P तक। ठीक है, दी गई जानकारी से एक आकृति बनाइए, यदि किरण वाई क्यू एंगल एक्स वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कि एक एंगल ये है, यहाँ से हम एक किरण बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, वाई क्यू। अब कहने का मतलब क्या है, जो एंगल जेड पी वाई, जो ये वाला जो एंगल बना है और जो ये रेखा है वाई क्यू, इन दोनों एंगल को क्या कर रही है, इस एंगल को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि
क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि समद्विभाजित का मतलब कि अगर कोई भी रेखा बाइसेक्ट करती है किसी एंगल को तो वह एंगल बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री ही होगा। अगर इसका कुल मिला के सम देखेंगे तो 40 डिग्री होगा। तो समझ आया कि समद्विभाजित एंगल किसे कहते हैं। और आगे क्या बोला गया है, तो एक्स वाई क्यू, जो एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि जो ये वाला एंगल है एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू देन रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये प्रतिवर्ती एंगल इसका हमें पता करना है। ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल हमारा बनता है। इसका नाम ले लेते हैं। जब अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। x क्यों होगा, क्योंकि जो क्यू वाई है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल एक्स वाई पी को। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि एंगल 64 प्लस में एंगल x प्लस में एंगल x इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमारा टोटल 180 डिग्री का होता है। तो 64 प्लस में 2x इक्वल टू में 180 डिग्री। देन ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 64। देन 180 में से अगर 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 116, यानी कि 116। तो ये गुणा में है, नीचे जाके भागे में आ जाएगा। तो x बराबर में 116 बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो हमारा जो आएगा वो 58 डिग्री का आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू, कौन सा, एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू में लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू। और एक्स वाई जेड जो दे रखा है वो एंगल 64 हमें ये तो गिवन ही है। और हमने ये इस एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आई थी, 58 आई थी। तो इस दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 122 डिग्री। तो पहले तो हमने निकाल दिया कि एक्स वाई क्यू कितना है। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारा 122 अंश का है। दूसरा पूछा गया है कि एंगल क्यू वाई पी, हमें इसका प्रतिवर्ती एंगल निकालना है। तो दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा क्या है कि प्रतिवर्ती एंगल, यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल है वो एंगल क्यू वाई पी कैसे निकाला जाता है। तो 360 में से इसको माइनस करते हैं। ये हम पहले जान चुके हैं कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से माइनस किया जाता है। तो एंगल 360 माइनस का एंगल 58, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 302। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये आ चुका है। तो हमने देखिए इस पार्ट में जो हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की जो एक्सरसाइज बची हुई है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।